मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं को नौकरी की जगह स्टार्टअप शुरू करने की सलाह देते हुए देश के युवाओं को उद्यमशील बनाने की अपील की है। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान देश में नए स्टार्टअप को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान देश में नए स्टार्टअप को विकसित करने में मदद करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया। प्रधानमंत्री की इस पहल से देश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होने के रास्ते साफ होंगे, वहीं उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। प्रधानमंत्री की इस पहल का देश भर में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों ने खुले मन से स्वागत किया और इसे नए भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री जी की जो भी बातें उन्होंने कही, उनकी कमिटमेंट स्टार्टअप की तरफ से इतनी ज़्यादा है, उससे सब स्टार्टअप को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो स्टार्टअप इनिशिएटिव किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव, ये हमारे को हेल्प करेगा। जो सेल्फ रिलायंट भारत है, जो आत्मनिर्भर भारत है, और ये हमें कोने कोने में वर्ल्ड में ले जाएगा। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। छोटे छोटे शहरों में टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी आप स्टार्टअप से आना शुरू कर दिया। इससे बड़ा मोटिवेशन, एनकरेजमेंट मिलता है जो आने वाले समय में नई पीढ़ी को आगे कुछ इनोवेशन, चाहे रूरल पॉपुलेशन से हो चाहे अर्बन पॉपुलेशन से हो, इसको दोनों को प्रोत्साहन, बहुत मोटिवेशन। और इन्होंने जो फंड अलॉट कराया नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1000 करोड़, बहुत मायने रखता है। इनके जो इनिशिएटिव्स है, इससे काफ़ी मदद होगी, क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी स्टार्टअप्स हैं। मुझे लगता है इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इस पेंडेमिक का पड़ा है वो पड़ा है टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे, होटल्स इंडस्ट्री एंड टूरिज़्म पे। तो इससे जो यूथ है जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी थोड़े से डीमोटिवेट हो रखे थे, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि गवर्नमेंट हमारे सेक्टर के लिए कुछ कर रही है। इसका बेनिफिट सारे ही सेक्टर्स में हो सकता है। ड्रोन सेक्टर में तो खासकर इसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत है। तो इंडिया में अलग अलग तरह की यूज़ केसेस हैं ड्रोन्स के। एग्रीकल्चर में यूज़ केस है, माइनिंग में यूज़ केस है, फॉरेस्ट में यूज़ केस है। इस से काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा हमारे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, नेचर टूरिज्म को और इको टूरिज्म को। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। देश में 41,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें आईटी क्षेत्र में लगभग 5,700 स्टार्टअप, स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,600 और कृषि में 1,700 स्टार्टअप काम में लगे हुए हैं। जिस समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब से निकले, भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ तैयार हों। देश के युवाओं को स्वरोजगार कर अपना व्यापार और कारोबार करने के मामले में इंडिया इंटरनेशनल जैसे कॉन्क्लेव न केवल मददगार साबित होंगे, बल्कि भविष्य में उनकी आर्थिक आजीविका सुनिश्चित कर उन्हें उद्यमशील बनाने में भी मददगार साबित होंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।